इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए भी हो गया, लेकिन अब घर पर बैठा हूँ नौकरी के इंतज़ार में। ये आज के हज़ारों ग्रेजुएट्स की सच्चाई है। डिग्री है पर जॉब कहाँ है। इंडिया हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनमें से लैक्स को नौकरी नहीं मिलती। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो, उसके पास स्किल्स भी हो, लेकिन उसे काम ना मिल रहा हो। यानी जॉब्स चाहिए पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ये समस्या सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट को हमने स्कूल्स में और कॉलेजेस में तो समझा ही होगा, लेकिन आज हम उसको अंदर से समझते हैं। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ डिग्री और सिटीज़ के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडिया के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर छोटे गांव तक जड़ों की तरह घुस चुका है। अगर डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगारी मिल रही है तो सवाल उठता है, गलती किसकी है। कॉलेजेस कुछ और पढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री कुछ और मांग रही है। कॉलेजेस में आज भी वही सिलेबस चल रहा है जो 10 साल पहले रिलेवेंट था। जब दुनिया एआई, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन की बात कर रही है, हम अभी भी थियरी रटवा रहे हैं जिससे प्रैक्टिकलिटी नहीं आ रही। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। आज कॉलेजेस क्या पढ़ा रहे हैं और कंपनीज क्या डिमांड करती है। सबसे पहले है सी प्रोग्रामिंग, जो कॉलेजेस में तो बहुत पढ़ाया जाता है लेकिन डिमांड बहुत कम है। फिर है पाइथन, जो कॉलेजेस में तो बहुत कम पढ़ाते हैं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर है डिजिटल मार्केटिंग, जो करिकुलम में बिल्कुल नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसा ही हाल सॉफ्ट स्किल्स का है, करिकुलम में बिल्कुल नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। लास्ट में है एक्सेल और शीट्स, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन पढ़ाते बहुत कम है। और इसी वजह से लोग कॉलेजेस के बाहर से एक्सेल, कोडिंग और डिज़ाइनिंग के कोर्स करते हैं। तो पहला रीज़न तो ये था कि लोगों को कॉलेज में स्किल्स नहीं मिलती और अल्टीमेटली वो लोग इंडस्ट्रियल और कंपनीज़ की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिससे बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिलती और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका एक बेसिक और अल्टीमेट सॉल्यूशन है, कॉलेज करिकुलम में स्किलफुल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया था, स्किल इंडिया मिशन। हालांकि ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए जो गोल सेट किए थे वो फुलफ़िल नहीं हुए और जो हुए उन पर बहुत टाइम लग गया। एक बार एक गवर्नमेंट स्कीम जिसका नाम था मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, ये बहुत फ़नी और इंटरेस्टिंग तरीके से फेल हुआ। सरकार ने स्कीम तो लॉन्च की, पर वेबसाइट का नाम इतना कंफ्यूजिंग था कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया और डॉक्यूमेंट्स किसी और वेबसाइट पे भेज दिए। यानी जॉब्स तो दूर की बात, एप्लीकेशन भी गलत जगह चली गई। और क्योंकि रूरल एरियाज़ में स्किलफुल ट्रेनिंग देना मुश्किल था, तब गवर्नमेंट ने एक और स्कीम इंट्रोड्यूस की, एनरेगा, जो कि बाद में एमएनरेगा हो गया था। इसके मुताबिक लोगों को कम से कम 100 डेज़ की जॉब्स गारंटी दी जाती थी, लेकिन ये भी फंड मिसयूज़ और डिलेज के कारण इफ़ेक्टिव नहीं रहा। यानी कि इससे एक बात क्लियर होती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी करंट टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है और कुछ हद तक अनस्किल्ड है। इसी कारण से गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ को सक्सेसफुल बनाना बहुत हार्ड हो जाता है, और जब एकम्प्लिश होता है तब टाइम निकल गया होता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई सिटीज़ और टाउन्स की, जहाँ मोस्टली या कुछ पैमाने पर डिग्रीज होने पर भी जॉब नहीं मिलती। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के सारे गांव में भी है, और यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग रूप में है, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली तब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह पर काम करते हैं। यानी अगर एक खेत में 5 लोग की नीड होती है तो काम करते हैं 10 से 15 लोग। अगर वो काम पे ना भी आए तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अल्टीमेटली उन्हें कोई इनकम नहीं होगी। फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता यह है कि लोगों को कुछ सीज़न यानी कुछ महीनों के लिए ही काम मिलता है। जिन जगहों पर एक पर्टिकुलर टाइप की टोपोग्राफी होती है और 1 से 2 टाइप के ही क्रॉप उगते हैं, वहाँ ये इशू कॉमन है। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा रीज़न, जो कि है एआई एंड ऑटोमेशन।
आज सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, चाहे फैक्ट्री हो या ऑफिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ने उन लोगों की जॉब्स खा ली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करने से कतराते रहे। पर यहाँ एक शॉकिंग चीज़ भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में ही एआई और ऑटोमेशन 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नए जॉब्स और स्किल्स सीखने वाले लोगों के लिए 97 मिलियन नए जॉब्स भी बनेंगे। यानी कि एआई और ऑटोमेशन से जॉब गए भी है और आए भी, लेकिन यहाँ पे सिक्योर वो लोग और उनकी जॉब्स है जिन्होंने एआई और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। फिर है थर्ड और सबसे बड़ा रीज़न, हाई पॉपुलेशन एंड वर्स्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट। पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर रीज़न है हाई पॉपुलेशन, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना की पॉपुलेशन भी हाई है, फिर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना कम। इस चार्ट में आप 1981 से लेकर 2024 तक की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख सकते हो चाइना और इंडिया के। 2024 में चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम हो गई थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंस आप देख ही सकते हो। इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। 1980 के चाइना के प्रेसिडेंट देंग जाओपिंग ने एक बोल्ड स्टेप लिया, वन चाइल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी ने उनके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में रखा और इससे काफ़ी सालों तक उनकी यूथ पॉपुलेशन लिमिटेड रही और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर भी मैनेजेबल था। इंडिया ने वैसा कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी या स्टेप अप्लाई नहीं किया। यहाँ पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती गई और उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता गया। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को वन चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए? कमेंट में बताना। दूसरी तरफ चाइना ने अपने यंग लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी, उनको फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए रेडी किया। प्लस चाइना ने अपने फोकस को शिफ्ट किया मेड इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग पर, जिसने हर रीजन में जॉब्स क्रिएट की। तो ओवरऑल चाइना का मॉडल था पॉपुलेशन कंट्रोल प्लस स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग बूम इज इक्वल लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो सिर्फ डिग्री या स्किल्स की कमी से नहीं, बल्कि आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम और नॉट फुलफिलिंग इंडस्ट्रियल डिमांड से भी होता है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।